क्या लग रहा है कि शराबबंदी भी कहीं असर तो नहीं पड़ रहा है अपराधी देखिए, अपराधों पर? शराबबंदी तो आप देख ही सकते हैं कि घर घर बैठे हुए मिलने का काम हो रहा है। किस तरह से लोग समाज में इस बात को हर समय उठाने का काम आप समझ सकते हैं कि अधिकारी लोग किस तरह से नींद की मुद्रा में सोए हुए कि शराब डोर डिलीवरी, होम डिलीवरी के तर्ज पे उपलब्ध हो रहा है। लेकिन क्या है, प्रशासन की मिलीभगत से आज कोई काम नहीं हो रहा है। जो इसमें फलस्वरूप फल फूल रहे हैं, उनके साथ मिलीभगत होकर के लोग अपना अपना बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास जाए, बिहार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। जिस तरह से आपराधिक बेलगाम हो चुके हैं, इस पे राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत जरूरत है। क्या कहेंगे अमर जी, आज मुजफ्फरपुर के डीएम कार्यालय में आए हैं। जी बिल्कुल, आज कलेक्ट्रेट परिसर में हम लोगों का जो महागठबंधन परिवार के सभी घटक दल हैं, वीआईपी, माले, आरजेडी, कांग्रेस, सभी लोगों ने एक विचार करके जो आज घटनाएं हो रही हैं बिहार प्रदेश में, जिस तरह से अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, जिस तरह से अपराधी किसी की संरक्षण में आकर के अपराध करने का काम कर रहे हैं। आज देख सकते हैं कि बीते ही कुछ दिनों में इतनी आपराधिक घटनाएं बढ़ चुकी हैं कि मुकेश सैनी के पिता का भी निर्मम तरीके से हत्या किया गया है। जी उनके पिताजी का भी माननीय मुकेश सैनी जी के पिताजी जीतन सहनी जी के जो इतनी बुरी तरह बर्बर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि एक इतने बड़े शख्सियत की जब हत्या हो सकती है तो आम जनों के ऊपर क्या बीतती होगी, कैसे वो सुरक्षित महसूस करते पाते होंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी बीते दिनों में मुजफ्फरपुर में ही मनियारी में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। जब पत्रकार जो समाज का आईना पेश करने के लिए आगे सामने रहती हैं, आप लोग दिन रात करके अपने जान पे जोखिम डाल करके खबरें चलाने का काम करते हैं, खबरें लाने का काम करते हैं, ताकि समाज को पता रहे कि किस तरह से समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, ताकि वो अधिकारियों के पास पहुंचे और उस पर संज्ञान लिया जाए। विगत ही कुछ दिन पहले ही कलेक्ट्रेट परिसर में आपने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपने आप को जिंदा जला लिया, आत्मदाह कर लिया, जबकि संज्ञान दिया गया था। संज्ञान देने के बावजूद ऐसी क्या घटना हो गई, ऐसी क्या चीज हो गई कि अभी तक उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया। जब कलेक्टर परिसर में ही आपको संज्ञान दे करके ऐसी घटनाओं की चीजें हो जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारी लोग किस तरह से नींद की मुद्रा में सोए हुए हैं। क्या लग रहा है कि शराबबंदी भी कहीं असर तो नहीं पड़ रहा है अपराधी अपराधों पर? शराबबंदी तो आप देख ही सकते हैं कि घर घर बैठे हुए मिलने का काम हो रहा है। किस तरह से लोग समाज में इस बात को हर समय उठाने का काम करते हैं कि शराब डोर डिलीवरी, होम डिलीवरी के तर्ज पे उपलब्ध हो रहा है। लेकिन क्या है, प्रशासन की मिलीभगत से आज कोई काम नहीं हो रहा है। जो इसमें फलस्वरूप फल फूल रहे हैं, उनके साथ मिलीभगत होकर के लोग अपना अपना बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर, और उसमें निर्दोष व्यक्ति जो ताड़ी वाले जो व्यक्ति होते हैं, नीरा वाले व्यक्ति होते हैं, वो निर्दोष व्यक्ति लोग भी फंस जाते हैं। आप ही ने तो, मुख्यमंत्री जी, आप ही ने तो कहा था कि नीरा प्रोसेसिंग करेंगे, तो कहाँ है नीरा? खजूर वाले जो छेबने वाले व्यक्ति हैं, तार खजूर पे चढ़ते हैं, उनके लिए जो नीरा प्रोसेसिंग था वो कहाँ है? जिला में एक दिन आप स्टॉल लगा देते हैं और अगले 364 दिन वो स्टॉल गायब रहता है, तो वो नीरा कहाँ बेचेगा? वो उस चीज़ों के प्रोडक्ट को वो कहाँ अपने आप को ले जाएगा? तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर आपके माध्यम से संज्ञान देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, वरना जनता हर चीज़ को जानती है। विशेष राज्य के दर्जा को आप विगत 10 सालों से बोल रहे हैं, 15 सालों से बोल रहे हैं। 10 सालों से राज्य में मोदी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार है। तो अब आपको क्या रोक रहा है? आपको क्या नीति रोक रही है? नीति आयोग ने भी कह दिया कि आप बिहार प्रदेश सबसे निचले पायदान पे आप हैं, स्थापित हैं। तो ऐसा क्या चीज है कि आपको विशेष राज्य देने से रोक रहा है? अब आप कहते हैं कि विशेष पैकेज मिलेगा। ये विशेष पैकेज क्या है? क्या ये फिर झुनझुना पकड़ा देने वाली बात है? पिछली बार 2019 में लोकसभा के चुनाव में 40 में से 39 सीट देने का काम किया, फिर लेकिन हमारी बिहार की जनता ठगी गई। कैसे? आपको बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया, तो चलेगा कहाँ? गुजरात से मुंबई वहां जाएगा, लेकिन बिहार में इनको कह दीजिए कि फैक्ट्री लगाने का काम है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपराधिक घटनाएं इतनी हो रही है। तो कौन व्यक्ति यहाँ पे अपना पैसा लगाने आएगा? कौन व्यक्ति अपना फैक्ट्री लगाने आएगा? कैसे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा? हमें लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिल्कुल अपनी बातों को सत्यनिष्ठा रखते हैं और वहाँ पे अपनी बातें करने का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है कि अपने चेहरे को किसी तौलिए से, रुमाल से छुपा देने से आपकी जो घटनाएं हैं आपके राज्य शासित में हो रही हैं,
तो इस पे आप क्या संज्ञान लेंगे? ये तो आप ही के राज में हो रही है ना। जंगल राज आप किसी को कहते हैं थे, आप ये जो महाजंगल राज का समय चल रहा है, इसके ऊपर अंकुश कौन लगाए, इसके ऊपर लगाम कौन लगाएगा? ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है माननीय नीतीश कुमार जी, नहीं तो जनता समझ चुकी है। जो विशेष पैकेज की आप बात करते हैं, पटना में बैठ के कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने घटक दलों के साथ, आप यही चीज़ जा कर के आप दिल्ली में जाके आपके प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से ही केंद्र सरकार जो है आज इतने वोट के काबिल हुई है कि वो अपनी सरकार खड़ा कर सके, और बीजेपी के ही वजह से आज बिहार में सरकार चल रही है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो हमारी पूरक को, हमारी मांग को कौन पूर्ण करेगा? आप ही करिएगा, और कौन कर सकता है? तो इसके ऊपर संज्ञान देने की जरूरत है। हम कईयों बार अपने आवेदन, प्रतिनिधियों का तो ऐसा हाल हो चुका है कि कईयों बार आवेदन फोटो के साथ भेजने का काम करते हैं लोग, लेकिन संज्ञान लेने का अधिकारी काम नहीं करते हैं। अभी ही कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ लोगों ने, अब एक लोग ने अपने जमीनी विवाद के कारण आत्महत्या कर ली। क्यों हुआ ये घटना? अधिकारी के सामने, सक्षम अधिकारी के सामने ही उन्होंने अपनी बात रखने का काम किया था ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने उनका संज्ञान नहीं लिया, और संज्ञान न लेने के कारण आज वो इस दुनिया से हमारे बीच नहीं रहे। उनके जो परिवारजन हैं उनको न्याय कौन दिलाएगा? तो आज मुजफ्फरपुर डीएम कार्यालय में क्या? डीएम कार्यालय में आज डीएम साहब तो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन एडीएम साहब से हम लोगों ने मुलाकात की, और हम लोगों ने जो हमारा संज्ञान था पूरे घटक दल का, उसको हम लोगों ने देने का काम किया है कि ये जो चिट्ठी है राज्यपाल तक जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए। बिहार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपराधिक बेलगाम हो चुके हैं, इस पे राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत